हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए फिर से पार्ट 9 लाई हूँ, जो कि लास्ट पार्ट है चैप्टर 1 का। इसका टॉपिक है बिजनेस रिस्क, नेचर एंड कॉजेस। मीनिंग आपको मैंने कल ही बता दी थी, आज नेचर और कॉजेस बताने बाकी हैं। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। फर्स्ट, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज़। रिस्क रिजल्ट है अनसर्टेनिटीज़ का, मतलब कि फ्यूचर में क्या होने वाला है मुझे पता नहीं है। मुझे क्या, सभी को नहीं पता है। रिस्क इज़ द आउटकम ऑफ अनसर्टेनिटीज़। रिस्क आउटकम है अनसर्टेनिटीज़ का। अनसर्टेनिटीज़ कैन आइदर बी ह्यूमन, बिजनेस और नेचुरल। अनसर्टेनिटीज़ ह्यूमन की भी हो सकती है, बिजनेस की भी हो सकती है और नेचुरली। सेकेंड, रिस्क इज़ अनअवॉइडेबल, मतलब कि हम रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम आउट ऑफ द इंट्रीगोइंग वेब ऑफ बिजनेस रिस्क, मतलब कि बहुत ही कठिन है बिजनेस रिस्क के जाल से, झांसे से बाहर आना। The only reason of it is that business is carried on for future and future is uncertain. इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि बिजनेस फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, और फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, कि हमें पता नहीं है कि बिजनेस में हमारे साथ क्या होने वाला है। थर्ड, degree of risk varies with size of business. The degree of risk is less in the small sized business as compared to the degree of risk in the big business, not big business. इसका मतलब ये है कि जो बिजनेस रिस्क है वो जो बिजनेस का साइज़ है उसके हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। जैसे कि हमारा छोटा बिजनेस होगा तो रिस्क उसमें कम होगा, अगर उतना ही ज़्यादा बड़ा बिजनेस होगा तो रिस्क उतना ही ज़्यादा होगा। फोर्थ, प्रॉफिट इज़ कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। Whatever a businessman gets for taking risk is profit. ज़्यादातर हम रिस्क क्यों लेते हैं? प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। द ग्रेटर द रिस्क द मोर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क। अगर ज़्यादा रिस्क होगा तो ज़्यादा चांसेस होंगे प्रॉफिट के। फिफ्थ, रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। The amount of risk depends on the nature of business, मतलब कि रिस्क डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर पर। इन बिजनेस ऑफ डेली यूटिलिटी थिंग्स लाइक सॉल्ट, पल्सेस, आटा एक्सेट्रा, द अमाउंट ऑफ रिस्क इज़ लेस, मतलब कि रोज़ की यूटिलिटी की चीज़ों के लिए रिस्क कम होता है। ऑन द अदर हैंड, इन बिजनेसेस where things governing fashion are sold, the amount of risk is greater. अगर दूसरी तरफ देखा जाए, जैसे कि फैशन बिजनेस में, जैसे कि क्लॉथ्स, इन सब का बिजनेस है, तो उसमें डे टू डे फैशन बदलता ही रहता है, तो उसमें रिस्क के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फैशन चेंज क्विकली एंड अनसोल्ड स्टॉक कॉजेज अ लॉस बिकॉज ऑफ ए फॉल इन प्राइस। फैशन जो है बहुत ही जल्दी बदलता है, जिससे कि जो हमारा पुराना स्टॉक है वो हम बेच नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ही लॉस होता है। अब है सेकेंड टॉपिक, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। फर्स्ट, नेचर कॉजेज। These includes those causes which are beyond the power of man. ये ऐसे causes हैं
जो कि इंसान के बस में नहीं है। मैन कैन ओनली think about them and cannot say anything definitely about them। इंसान हमेशा उसके बारे में सोच सकता है लेकिन करेक्ट बता नहीं सकता है उसके बारे में। अब नेचर कॉजेस कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट है सीजनल चेंजेस एंड सेकंड है जोग्राफिकल चेंजेस। सीजनल चेंजेस कौन से होते हैं? जैसे कि फ्लड आना, हैवी रेनफॉल, ड्रॉट, ये सारी चीज़ें सीजनल चेंजेस मतलब कि कभी कभी आते हैं। और जोग्राफिकल चेंजेस कौन से होते हैं? जैसे कि अर्थक्वेक है, ये सारे जोग्राफिकल चेंजेस होते हैं। सेकंड, ह्यूमन कॉजेस। मैन हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन क्रिएटिंग बिजनेस रिस्क। मतलब कि मैन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस रिस्क क्रिएट करने में। इट इन ऑल द नहीं, यहाँ पर होना चाहिए इट कॉजेज नहीं, द ह्यूमन कॉजेज ऑल द, ये चीज़ गलत है। यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, इसके आगे से पढ़ते हैं। द कॉजेज बॉर्न आउट ऑफ ह्यूमन केयरलेस, डिसऑनेस्टी, इम्पोर्टेंस एंड लैक ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब कि जो ह्यूमन कॉजेज, मतलब कि इंसान कॉजेज कैसे बॉर्न होते हैं? ह्यूमन की केयरलेसनेस पे, डिसऑनेस्टी पे और लैक ऑफ इंटेलिजेंस पे। ह्यूमन कॉजेज कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज़। अब ये क्या होता है? इसका एग्जांपल ले लेते हैं, स्टार्ट स्टीलिंग थिंग्स और मनी। जैसे कि किसी भी बिजनेस में जब एम्प्लॉयज़ वर्क करने लगते हैं तो कुछ एम्प्लॉयज़ ये भी सोचते हैं वो पैसे और चीज़ें, सामान सब चुराना शुरू कर देते हैं। सेकेंड, डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स। अब इसका एग्जांपल, व्हेन द कस्टमर्स स्टार्ट स्टीलिंग थिंग्स, आर अनेबल टू मेक पेमेंट्स और डेलिबरेटली रिफ्यूज टू मेक पेमेंट्स। और जब कस्टमर्स शुरू कर देते हैं चीज़ों को चुराना और वो पेमेंट नहीं देते हैं, और या फिर उनसे कहो तो वो पेमेंट जो है देने से मना कर देते हैं, कहते हैं हमने तो कुछ किया नहीं, तो ये भी होता है। थर्ड, स्ट्राइक एंड लॉकआउट। इसका एग्जांपल है, डिससेटिस्फैक्शन ऑफ लेबरर्स फाइनली चेंजेस इटसेल्फ इनटू स्ट्राइक और लॉकआउट। मतलब कि अगर बिजनेस में मैनेजर ने कोई भी डिसीज़न लिया है और वो लेबर्स को सही नहीं लगता है, वो उससे डिससेटिस्फाई है, तो उससे स्ट्राइक और लॉकआउट भी हो सकता है, जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क भी होता है। फोर्थ, वर्किंग केयरलेसली। Whenever the owner of the business makes a careless estimate of throwing of burning cigarettes in the godown resulting in fire। वर्किंग केयरलेसली, जैसे कि अगर बिजनेस का जो ओनर है वो केयरलेसनेस दिखाए, जैसे कि वो जलती हुई सिगरेट को फेंक दे गोडाउन में, तो उससे आग भी लग सकती है, जिससे बिजनेस रिस्क हो सकता है। अब थर्ड है इकोनॉमिक कॉजेज। दे आर रिलेटेड टू द चेंजेस टेकिंग इन द मार्केट। ये ऐसे कॉजेज होते हैं जो कि मार्केट में रोज़ाना जो चेंजेस आ रहे होते हैं उनके ऊपर होते हैं। अब इसमें भी कई सारे पार्ट्स हैं। चेंज इन फैशन, फैशन के चेंज होने से भी लॉस होता है। जैसे कि हमने कुछ दिनों पहले जो प्रोडक्ट बनाया उसमें उसकी डिमांड कम हो गई और जो नया फैशन आया उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई। अब वो स्टॉक हमारा बिक नहीं पाया तो वो रखा रहा, तो उसकी वजह से बिजनेस रिस्क होता है। चेंज इन प्राइस, अब जो रखा हुआ सामान है उसका प्राइस ही कम हो जाता है तो उससे भी लॉस हो जाता है। इफ़ेक्ट ऑफ कंपटीशन,
कंपटीशन भी आजकल बहुत है, जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क बहुत है। फोर्थ, अदर कॉजेस, और भी कॉजेज है। ए, नेचर कॉज। नेचर कॉज तो पता ही होगा, ड्रॉट, रेनफॉल एक्सेट्रा। बी, टेक्निकल कॉजेस, मतलब कि ओल्ड मशीनरी को रिप्लेस करना, न्यू मशीन को लाना, मतलब कि इसमें टेक्नोलॉजी मशीन की नई करना, न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन्स लाना। फिर है सी, मैकेनिकल कॉजेस। इसमें जो मशीनरी हमारे पास है उसमें कोई भी डिफेक्ट आ जाए, उसको सही कराना पड़ जाए, तो वो मैकेनिकल कॉजेस के अंदर आता है। डी, मैनेजरियल कॉजेस। इसमें क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं वो पॉलिसीज़, रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करते हैं, ये होता है मैनेजरियल कॉजेस। तो बस आज के लिए बस इतना ही। और ये चैप्टर फर्स्ट तो ख़त्म हो गया है, इसके MCQs मैं भेजूँगी और वो आप करिएगा, अगर और करके उसके मार्क्स भी कमेंट में लिखिएगा। और अब चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे कुछ ही दिनों में। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करें। ओके, बाय बाय।